गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ में पल रही आत्मा शारीरिक रूप से छोटे शरीर में होती है, लेकिन चेतना से पूर्ण होती है। हर माता पिता का विचार, हर भावना, हर शब्द उस आत्मा को आकार देते हैं। यह केवल शारीरिक पोषण का समय नहीं है, बल्कि आत्मा को संस्कारित करने का दिव्य अवसर है। शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण गर्भस्थ शिशु में जीवन भर की सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। आज हम आपको बताएंगे गर्भ गीता के अद्भुत उपदेश, मातृत्व की दिव्य यात्रा और क्यों यह ज्ञान लाखों साल तक विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की यात्रा जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है। गर्भ में स्थित जीव केवल एक शरीर नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना से युक्त आत्मा होता है। इसलिए माता पिता का हर विचार, हर भावना और हर शब्द उस आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। गर्भ गीता यही सिखाती है कि संस्कारों की नींव गर्भावस्था में ही रखी जाती है। पहला उपदेश है शुद्ध विचारों का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु मां के मन को महसूस करता है। क्रोध, भय और चिंता उसके मन को अशांत करती हैं, जबकि प्रेम, भक्ति और शांति उसे आत्मिक बल प्रदान करती हैं। इसलिए गर्भावस्था केवल शारीरिक नहीं, एक गहरी मानसिक साधना है। दूसरा उपदेश है स्मरण और श्रवण का प्रभाव। गर्भ गीता कहती है कि गर्भस्थ शिशु सुने गए शब्दों और मंत्रों को अपने भीतर आत्मसात करता है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किया, वैसे ही आज भी यदि वातावरण पवित्र हो तो शिशु दिव्य ज्ञान ग्रहण कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भावस्था में सुने गए शास्त्र, भजन और मंत्र बच्चे की चेतना को उज्जवल बनाते हैं। आज के समय में जब मन नकारात्मक सूचनाओं से भरा रहता है, यह उपदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा उपदेश है कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर गर्भ में प्रवेश करती है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे ऐसा वातावरण बनाएं जहां आत्मा अपने कर्मों का शुद्धिकरण कर सके। यह उपदेश हमें सिखाता है कि बच्चा केवल हमारा नहीं, ईश्वर की अमानत होता है। यदि गर्भ में ही उसे सद्गुण, करुणा और धर्म का स्पर्श मिले तो उसका भविष्य स्वतः उज्जवल बन जाता है। इसीलिए गर्भ गीता को आत्मिक शिक्षा का प्रथम चरण कहा गया है। चौथा उपदेश है भक्ति और ईश्वर स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्भ में स्थित जीव ईश्वर को स्मरण करता है, पर जन्म लेते ही माया में उलझ जाता है। यदि माता भक्ति में लीन रहे तो शिशु की आत्मा उस दिव्य स्मृति को अधिक समय तक संजो कर रखती है। भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति एक भाव है। जब गर्भवती माँ प्रेम से भगवान का नाम लेती है तो वह नाम बच्चे के संस्कारों में अंकित हो जाता है। यही संस्कार उसे एक सच्चा और धर्मनिष्ठ इंसान बनाते हैं। पांचवां उपदेश है संयम और सात्विक जीवन। श्री कृष्ण बताते हैं कि माता का आहार, व्यवहार और विचार बच्चे के गुणों का निर्माण करते हैं। सात्विक भोजन और संयमित जीवन गर्भस्थ शिशु को मानसिक और आत्मिक रूप से बलवान बनाता है। आज के युग में जहां तनाव और भाग दौड़ जीवन का हिस्सा बन गई है, गर्भ गीता हमें सिखाती है धीमे चलना,
शांत रहना और अपने भीतर झांकना। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि गर्भ में आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जन्म के बाद वह उसे न भूले। यह ज्ञान हमें भावुक भी करता है और जिम्मेदारी का बोध भी कराता है। यदि गर्भावस्था में ही बच्चे को धर्म, सत्य और करुणा का अनुभव हो जाए तो समाज को श्रेष्ठ और संस्कारी नागरिक प्राप्त होते हैं। गर्भ गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, भावी पीढ़ी के निर्माण का मार्ग है। यह ज्ञान माता पिता को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारे विचार शुद्ध हैं? क्या हमारा जीवन संतुलित है? क्योंकि वही जीवन आगे चलकर बच्चे का जीवन बनता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश बताते हैं, श्रेष्ठ संतान बाहरी सुविधाओं से नहीं, आंतरिक शुद्धता से जन्म लेती है। गर्भ गीता आत्मा से आत्मा का संवाद है। गर्भ गीता का सार यही है, जीवन की पहली पाठशाला माँ का गर्भ होता है। यदि वह पाठशाला पवित्र हो तो संसार को बुद्धिमान, संस्कारी और दिव्य आत्माएं प्राप्त होती हैं। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। मातृत्व की आत्मिक यात्रा। गर्भ गीता हमें यह बताती है कि मातृत्व केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मिक यात्रा है। गर्भ में पल रही आत्मा और माता का मन अदृश्य धागे से जुड़े होते हैं। माता जब अपने भीतर शांति, प्रेम और भक्ति अनुभव करती है तो वह ऊर्जा सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती है। श्री कृष्ण के अनुसार यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। गर्भ गीता में कहा गया है कि मातृत्व की आत्मिक यात्रा एक साधना की तरह होती है। माँ के विचार, शब्द और भावनाएं जैसे अमृत की बूंदें बच्चे की चेतना में समा जाती हैं। जब माता अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण करती है तो गर्भ में स्थित आत्मा उस दिव्यता को आत्मसात करती है। यह स्मृति जन्म के बाद भी बच्चे को मार्गदर्शक बनाती है। मातृत्व का प्रत्येक पल आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने का अवसर है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक विचार और सात्विक जीवन माँ और शिशु दोनों को आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। गर्भावस्था केवल शरीर को पोषण देने की अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। माँ की आत्मिक यात्रा बच्चे के चरित्र, समझ और संस्कारों में झलकती है। माँ जब धैर्य, करुणा और प्रेम की अनुभूति करती है तो वह अनुभव गर्भस्थ शिशु में स्वतः अंकित हो जाता है। यह शिक्षा पुस्तकों से नहीं, जीवन अनुभव से मिलती है। गर्भ गीता के अनुसार मातृत्व की आत्मिक यात्रा माँ को स्वयं से जोड़ती है। जब वह अपने भीतर संतुलन और संयम पाती है तो बच्चे का मन और जीवन भी उसी अनुरूप विकसित होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मातृत्व का प्रत्येक निर्णय एक दिव्य कर्म बन जाता है। माँ की हर सोच, हर कार्य गर्भस्थ आत्मा की चेतना में गूंजता है। गर्भ गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि माँ के मन का शुद्ध होना बच्चे के भविष्य के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह सुरक्षा शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक होती है। माँ की आत्मिक यात्रा केवल स्वयं के लिए नहीं, समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। गर्भ में संस्कारित शिशु भविष्य में समाज का प्रकाश बनता है। गर्भ गीता यह भी सिखाती है कि माँ की भक्ति, धैर्य और स्थिरता शिशु के व्यक्तित्व में स्थायित्व और विवेक पैदा करती है। इसलिए मातृत्व एक सच्ची साधना के समान है। माँ का आंतरिक विकास शिशु की चेतना में गहराई से उतरता है।
यदि माँ अपने भीतर संतुलन, प्रेम और आत्मज्ञान लाती है तो बच्चे के मन में स्वतः धर्म, करुणा और नैतिकता अंकित हो जाती है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मातृत्व की आत्मिक यात्रा जीवन का सर्वोच्च अनुभव है। यह अनुभव केवल शिशु को ही नहीं, माँ को भी दिव्य चेतना और अनंत आनंद देता है। गर्भ गीता यह संदेश देती है, मातृत्व केवल जन्म देने की क्रिया नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। जब माँ स्वयं साधना करती है, शांति और प्रेम का अनुभव करती है, तो संतान स्वतः निखरती है और संसार में उज्जवल जीवन का प्रकाश फैलाती है। गर्भ गीता का ज्ञान केवल विशेष समय और विशेष परिस्थितियों में दिया गया था। इसका कारण यह था कि मानव चेतना उस समय इतनी विकसित नहीं थी कि वह इस दिव्य ज्ञान को सही तरह से ग्रहण कर सके। यह ज्ञान छुपाने का उद्देश्य मनुष्य की सुरक्षा और उसकी चेतना की रक्षा करना था। यदि यह ज्ञान बिना तैयारी के फैल जाता तो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते थे। इसलिए इसे केवल योग्य और सजग माता पिता के लिए रखा गया। गर्भ गीता बताती है कि गर्भ में पल रही आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि उसे समय से पहले गूढ़ और जटिल आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता तो वह भ्रमित हो सकती थी। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान मानवता के विकास के अनुकूल एक नियत समय तक सुरक्षित रखा। यह ज्ञान केवल तभी साझा किया गया जब लोग इसे समझने और आत्मसात करने के योग्य हुए। गर्भ गीता का छुपा होना यह भी दर्शाता है कि जीवन में प्रत्येक चीज का समय और क्रम होता है। संसार में जल्दी और अधीरता से दिव्य ज्ञान का उपयोग हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे नियत समय पर प्रकट किया गया। गर्भ गीता की यह गूढ़ शिक्षा मात्र शारीरिक जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की चेतना को जगाती है और माता पिता को भी एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु और माता की चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए ज्ञान केवल उस अवस्था में दिया जाता है जब माता और पिता तैयार हों। गर्भ गीता का यह छुपा रहना मानव के अंदर संयम, धैर्य और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है। जब व्यक्ति तैयार होता है तभी ज्ञान उसे पूर्ण रूप से लाभ पहुंचा सकता है। यह ज्ञान लुका कर रखने का अर्थ यह नहीं कि इसे छुपाया गया, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि यह दिव्य संदेश सही समय पर सही तरीके से प्राप्त हो। गर्भ गीता में कहा गया है कि इस ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि जीवन और आत्मा की गहराई को समझाना है। यह ज्ञान केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह ज्ञान तुरंत सभी को दिया जाता तो बहुत लोग इसकी गहनता और महत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए इसे चुनिंदा माता पिता तक सीमित रखा गया। गर्भ गीता यह भी सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति या ज्ञान का उपयोग जब तैयारी नहीं होती तो नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इसका समय पर खुलासा जरूरी था। यह ज्ञान लुका कर रखा गया था ताकि मानव अपनी चेतना, मन और आत्मा को सही दिशा में विकसित कर सके। मात्र तभी यह ज्ञान बच्चे और माता दोनों के लिए दिव्य बन सकता है। गर्भ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का छुपा होना सतर्कता, संयम और आध्यात्मिक जागृति का संकेत है। जब व्यक्ति तैयार होता है तो वह इसे सहजता और प्रेम से ग्रहण कर सकता है। गर्भ गीता का यह रहस्य हमें यह सिखाता है, दिव्य ज्ञान केवल समय और तैयारी के अनुसार मिलता है। यदि माता पिता सजग, शांत और प्रेम पूर्ण हों तो यह ज्ञान स्वतः
जन्म से पहले बच्चे में अंकित हो जाता है। गर्भ गीता का सार यही है। स्वयं को साधो, अपने विचारों को शुद्ध करो। माँ जब प्रेम, धैर्य और भक्ति में लीन रहती है तो गर्भ में पल रही आत्मा स्वतः जागृत होती है। संस्कार केवल शब्दों से नहीं, जीवन और अनुभव से बनते हैं। गर्भ में शांति और दिव्यता का वातावरण हो तो संतान स्वतः निखर जाती है। गर्भ गीता हमें यह भी सिखाती है, दिव्य ज्ञान केवल तैयार मन को ही मिलता है। जब माता पिता सजग, शांत और प्रेम पूर्ण हों तो बच्चा जन्म से पहले ही सही मार्ग पर चलना सीखता है। याद रखो, संतान केवल शरीर नहीं, आत्मिक प्रकाश है। जब माँ स्वयं प्रकाश बनती है तो संतान भी संसार में उज्जवल प्रकाश फैलाती है।